वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जमनवार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी का अपना है और ये हमने जो चलाया है आप सभी के लिए चलाया है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। आप सभी की आवाज़ को पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाने के लिए हमने इसको चलाया है। ये गुरुओं की कृपा से चल रहा है। हमारा इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लोगों को परेशान करना। हाँ, हमारी बातों से शैतान जरूर परेशान होते होंगे जो सच को नहीं स्वीकार करते। तो सत्य ही धर्म है। ये प्रोग्राम आप लगातार देख रहे हैं कई हफ्तों से। हमारे बहुत सारे एपिसोड चले गए हैं। बहुत अलग अलग टॉपिक पर हम बात करते हैं, अलग अलग जो विषय हैं उन पर बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पिछले जो हफ्ते में हमने बात की थी कि अगर लालची और घमंडी लीडर होगा तो उससे नुकसान क्या होगा, इस पर बात की थी हमने और उसका नुकसान भी बताया था हमने। और जो लालची लीडर हैं वह कैसे होते हैं उनके बारे में बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे, जब एक तरफ लालची लीडर होते हैं तो दूसरी तरफ अच्छे और सच्चे और ईमानदार लीडर भी होते हैं। लेकिन ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं दुनिया के अंदर जो सच्चे और अच्छे और ईमानदार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कौम को सच्चा और ईमानदार लीडर मिल जाए तो वो क्या करेगा। अगर झूठा लीडर या बेईमान लीडर मिल जाए उसके बारे में हमने बता चुके हैं पहले। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सच्चा और ईमानदार लीडर मिल जाए कौम को या किसी देश को या किसी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को, तो वह कैसे इसको उसके रोल कैसे होंगे, वह कैसे उसको हैंडल करेगा, इन सभी मुद्दों को टच करेंगे आज हम। तो सच्चा और ईमानदार लीडर तो गुरु नानक साहब की नज़रों में क्या कहते हैं वह, या बाबा फरीद जी की नज़रों में क्या कहते हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं, बाबा फरीद जी ये कहते हैं कि सच्चे जिनमन और मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनको वजह है वो कहते हैं कि रंग दीदार के गुरु साहब के उसमें वो बात करते हैं कि उस अल्लाह वाले गुरु गोड़ के दीदार उसको हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन हम अल्लाह गोड़ वाहिगुरु की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ आप सभी को इस रूबरू कराना है कि सच्चे और अच्छे लीडर अगर मिल जाएं तो वह क्या करेंगे। उनकी अपनी जो लाइफ है, उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, वह तो एक गुरु साहब इसमें गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल दियाँ उस्तत करे जहान, कि जब सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो ये पूरा संसार ही उसकी उस्तत करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध चले सच्चे मार्ग पर, उनको लोग आज मान सत्कार देते हैं। लेकिन एक बात इसमें गलत चल रही है कि गौतम बुद्ध का जो एक रोल है, उसका जो अपना जो हक था, जो मतलब जो उनकी ज्ञान था, उसको फैलाया नहीं गया। सिर्फ वही पाखंडवाद से निकल कर वो दूसरी तरफ आ गए, ऐसा तो। लेकिन हम सच की बात कर रहे हैं कि सच्चा का लीडर मिल जाता है तो वह क्या क्या करेगा। अगर सच्चा लीडर एक ईमानदार हो तो वह पूरी कौम को किस दिशा में लेकर जाएगा। तो इन मुद्दों पर टच करेंगे बात को।
तो जब हम बात करते हैं सच्चाई और ईमानदारी की, आप सभी जानते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी दुनिया में से गायब हो गई है। सच्चाई और ईमानदारी लोग भूल चुके हैं। सच्चाई और ईमानदारी लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। सच्चाई और ईमानदारी को लोग देखते तक नहीं हैं। तो बहुत सारे हैं जो सच्चाई और ईमानदारी पर नहीं चल रहे हैं अपने हिसाब से। हो सकता है हमारा हिसाब गलत हो सकता है हमारा हिसाब गलत सही हो। तो हमने लीडर जो नाम लीडर के जो गुण हैं, लीडर जो मतलब होता है जैसे कि लीडर, अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए तो ली जमा मतलब इसको लीडर का जो, अगर इसको हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका ऐसा होगा। ये जो अर्थ मैं कर रहा हूँ उसके, ये मेरे पर्सनल अर्थ में कर रहा हूँ। उसका हो सकता है कि किसी और के दिमाग में कोई और अर्थ चल रहे हों। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग माइंड के लोग बैठे हैं, अलग अलग दिमाग के लोग हैं दुनिया के अंदर जो अलग अलग निकाल लेते हैं। लेकिन हम जो है इसमें जो लीडर, 4 अक्षर हैं इसमें, एक बड़ी ई की मात्रा है डर। अगर लीडर, तो ये लीडर जो है ली, एल का मतलब होता है लालच, एल लालच। तो इसमें जब आई की मात्रा आई है, ई की बड़ी ई की मात्रा है लीडर, जो लालच है, जिस इंसान के अंदर लालच नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर किसी प्रकार का भी लालच नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इंसानियत पैदा होगी। आई तो इंसानियत जब पैदा होती है लीडर, तो इंसानियत उसी के अंदर पैदा हो सकती है जिसके अंदर लालच ना हो, उसी के अंदर इंसानियत पैदा हो सकती है। तो जब इंसानियत पैदा होगी फिर क्या है कि डर का मतलब होता है डी, अगर डै से लगा लो डरपोक, या डरा हुआ इंसान, या डराने वाला इंसान, या दूसरों से डरने वाला इंसान, या दूसरों को डराने वाला इंसान। तो यहाँ पर डरपोक का मतलब होता है कि वह किसी से खौफ नहीं खाएगा, किसी से डरेगा नहीं, ना ही किसी को डराएगा। अगर डी, ये जो लीडर, और जो अगर इंसान के अंदर बेखौफपना है, इंसान के अंदर एक इंसान का जो बेखौफ जी रहा है, तो वह एक रहम दिल भी होगा। जो आर जो लास्ट में है उसका मतलब है रहम दिल, या रखवाला कह सकते हैं उसको, या उसको कह सकते हैं जो लोगों के ऊपर रहम करने वाला इंसान, या उसको ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के साथ में उठने बैठने वाला, एक प्यार करने वाला इंसान। रहम दिल उसी के अंदर होगा। रहम दिल वही हो सकता है जिसके अंदर लालच नहीं है। रहम दिल वही हो सकता है जिसके अंदर इंसानियत जाग रही है। रहम दिल वही हो सकता है जिसके अंदर किसी का डर नहीं है, जिसके अंदर किसी का खौफ नहीं है। तो वो ऐसा लीडर कौम को मिल जाए जिसके अंदर 4 गुण हो, सच्चाई, 5 गुण, सच्चाई, और ये बिना लालच के, अगर लालच नहीं है तो ईमानदार हो गया, और इसके अंदर इंसानियत जा गई, और उसके अंदर किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, और रहम दिल है। अगर ये 5 गुण इंसान के अंदर आ जाएं, अगर ये 5 गुण किसी भी इंसान के अंदर आ जाए तो वह लीडर बन सकता है। तो लीडर, हर एक इंसान के अंदर लीडर बनने की क्षमता है। हर एक इंसान लीडर बन सकता है। सिर्फ इतना है कि उसको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ इतना है कि उसको कहीं ऐसी जगह जहाँ पर लीडरशिप पैदा होती हो, अगर वहाँ पर चले जाए
तो हर एक इंसान लीडर बन सकता है। तो ये जो लीडर की बात है जब कर रहे, जब लीडर अगर ऐसा लीडर जिसके अंदर लालच ना हो, जिसके अंदर इंसानियत जाग रही हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का खौफ नहीं है, डर नहीं है, जिसके अंदर रहम दिल है, ये अंदर वो इंसान अगर कौम को मिल जाए, क्या वो फिर जब सच है, जो एक एक बोल में उसके क्रांति होगी, एक एक लफ्ज में उसके तब्दीली होगी, एक एक बात में उसकी इतना दम होगा कि शैतानों के तख्त हिल जाएंगे, एक एक बात में उसके इतनी ताकत होगी कि शैतान घर में बैठ कर डरेंगे। तो सच अगर ऐसा लीडर मिल जाए, तो लीडर अगर सच्चा और ईमानदार मिल जाए, तो फिर कौम के हालात देखो कि कौम को जो मानसिक गुलामी से निकालेंगे, कौम को शारीरिक गुलामी से निकालेंगे, ऐसा लीडर अगर सच्चा और ईमानदार लीडर मिल जाए, तो वह सदियों सदियों तक उस कौम को आज़ादी का रास्ता दिखा देंगे। अगर सच्चा और ईमानदार लीडर मिल जाए, तो कौम को क्या, दूसरे मुल्क भी दूसरे मुल्क भी उससे देखकर रास्ता निकालते हैं। अगर सच्चा और ईमानदार लीडर हो, तो वह ज़िंदगी में कभी भी किसी के अगर घुटने नहीं टेकते, या सच्चा और ईमानदार अगर लीडर हो, वह कभी अपने कौम के साथ में धोखा नहीं दे सकते। कौम वो अपनी जान तो दे सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं वह, लेकिन कौम के अपने कौम को धोखा नहीं दे सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, संत भिंडरावाले की बात करते हैं। संत भिंडरावाले ने अपनी जान तो अपने गुरु के कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी कौम को धोखा नहीं दिया, अपने पंथ को धोखा नहीं दिया। ऐसे होते हैं सच्चे लीडर। उनको एक किसी ने बोला था, सिख की परिभाषा, एक मीडिया वाले ने पूछा उनसे कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने जवाब दिया कि सिख कभी नहीं डरता। अगर सिख नहीं है तो वो है डरपोक है, अगर डरपोक डर रहा है तो वो सिख नहीं हो सकता। तो लीडर, लालच तो बिना इंसानियत पैदा होती है। इंसानियत जब वो भय पैदा होगी तो बेखौफ हो जाता है इंसान, और बेखौफ होने के बाद में एक रहम दिल भी होता है, जिसके अंदर एक मानवतावादी प्यार होता है। ये अनुभव ज्ञान से प्राप्त होता है। जब अनुभवी इंसान के अंदर ज्ञान उगता है, उस फिर लीडरशिप उसके अंदर जो उत्पन्न होती है अंदर से, वो एक लीडरशिप ऐसी होती है, मिठ बोल रहा होता है इंसान, वह सबको गले लगाता है, वह सब ऐसे अपने कौम का, दुश्मन का भी ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन के उसमें फंसाकर अपने कौम को सिर्फ सबको गले लगाकर प्यार दे दिया, ऐसा नहीं है। अपने दुश्मन का भी ध्यान रखता है कि दुश्मन कौन है, और दोस्त का भी ध्यान रखता है। तो सिर्फ उसको लीडर बस इतना है कि वो है अपनी कौम को कभी धोखा नहीं देते, अपने कौम के साथ में कभी दगा नहीं करते। वह पूरे इसमें कौम को उस मनुवाद की चुंगल से, या जिस गुलामी में जी रहे हैं लोग, उससे निकाल करके वो एक आज़ाद बना देते हैं। और या आज़ाद अगर मर भी जाते हैं बीच में, अगर संघर्ष करते करते वो ख़त्म हो गए, या मर गए, या शहीद हो गए, वो अपने कौम के लिए एक ऐसा रास्ता बना जाते हैं जिस पर कौम चलकर आज़ादी ले लेती है, जिस पर कौम चलकर अपने आप को आज़ाद कर लेती है, जिस पर कौम चलकर उस जो है मनवाद को, जो गुलामी के जाड़ को तोड़ देती है, इस रास्ते पर चलकर कौम एक आज़ाद मुकाम पर पहुंच जाती है, अपने राज भाग की तरफ पहुंचती है। तो सच्चा लीडर अगर बहुजनों को, अगर भारत को मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्चा लीडर कोई है नहीं। आज लीडर बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। हमने बहुत सारे से बात देखी करके, बहुत सारे लीडरों हमने बात की है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनमें कमियां सब में है, हमारे अंदर कमी नहीं है। हमारे अंदर भी उनसे 1000 गुना कमी ज़्यादा हो सकती है, और ये हम अपना आप को लीडर नहीं मान रहे। ऐसा भी नहीं है कि हम अपना आप को लीडर साबित कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम इतने कहना चाहते हैं कि जो भी लीडर सच्चा होगा, अगर लीडर आज की डेट में सच्चा मिल जाए या सच्चाई सामने आ जाए, तो सच्चा लीडर सबसे पहले यही काम करेगा
कि सबसे पहले सबकी ताकत को इकट्ठी करके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अपनी कौम को हजारों सालों तक नहीं, कई हजारों सालों तक उसको ऐसे ऐसे रास्ते दिखा जाएगा जिसकी वजह से वो उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आज़ादी से सुकून से जी सकेंगी। ऐसा है। तो आने वाले वक्त में एक सच्चे लीडर की तलाश है, क्योंकि नौजवान भटक रहे हैं सच्चे लीडर के। इसमें हमारे नौजवानों से भी बात होती है, जो बुज़ुर्गों से बात होती है, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि कोई नौजवानों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसकी वजह से नौजवान से कामयाब हो जाएं। तो अच्छा लीडर और सच्चे लीडर की बात है, वही कौम को निकाल सकता है। तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा और 2024 से पहले इसको जो ये मनवाद का जो चल रहा है, वहाँ पर गुलामी का जो जाल है, इसको काट कर फेंका जाएगा और 2024 से पहले राज सत्ता मनवादी के हाथ से खिसक जाएगी। ये सच्चा लीडर ही कर सकेगा। और ज़रूर आएगा कोई ना कोई लीडर ऐसा जो आपको बेगमपुरा राज के तरफ दिखाएगा। और बेगमपुरा राज एक राजा होगा जहाँ पर धर्म तो होंगे लेकिन जात पात का नामो निशान नहीं होगा, और एजुकेशन और हेल्थ फ्री होंगे। ऐसा बेगमपुरा राज में होगा। तो कोई ना कोई सच्चा लीडर ऐसा आएगा जो हजारों सालों तक का गुलामी को उधेड़ के फेंक देगा। कोई सच्चा लीडर ऐसा आएगा और बहुत जल्दी आपके सभी के सामने होगा, जिसकी वजह से ये मनवादी जो है, जो अत्याचार कर रहे हैं, इनका अत्याचार बंद होगा। और ये परेशान करते हैं लोगों को फ़ोन कर करके, वो सबको बंद होगा। ऐसा लीडर ज़रूर आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सामने में होगा और इसमें जो है फिर सुख शांति होगी। तो सच्चा और अच्छे लीडर की हमने 5 गुण बताए हैं। अगर ये है किसी के अंदर तो मान लीजिए उसको लीडर। नहीं तो एक इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि आप किसी भी लीडर को फॉलो मत करें, किसी भी लीडर को फॉलो मत करें, सिर्फ मिशन को फॉलो करें। मिशन एक ऐसा है जो हमेशा रहता है। लीडर तो आज है, कल को मर गया, लेकिन मिशन को अगर फॉलो करेंगे तो आप में से लीडर तैयार हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ इंसान को फॉलो किया तो लीडर पैदा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आप में से भी लीडर पैदा हो, और जब लीडर पैदा तभी होगा जब मिशन को फॉलो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरे भारतवासी मिशन को फॉलो करेंगे ताकि आप लीडरशिप तक पहुँच सकें। तो सच्चे और अच्छे लीडर को देखें और उसको साथ दें। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।